Everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा कि इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आप ओएसटीटी एलटीआर एंड एसएसबी टीजीटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट ये हूँ पेडागोजी मॉक टेस्ट नंबर 2 एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कसन करवा आप चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जणाई पारे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन से कौन कंस्ट्रक्टिविज्म गोटाए लर्निंग थ्योरी सेटा का उपरे आधारित। चारिटा ऑप्शन रही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ना ऑक्युपेशनल साइकोलॉजी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन कहाँ पर आधारित ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी उपर आधारित। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी उपर आधारित कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू होम इच रिइनफोर्समेंट बिल्ड्स अप ए रिजर्व ऑफ रेस्पॉन्सेस। तो यहाँ आपर 2023 ओएसटीटी एग्जाम आसी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला। तो आपको मु कहि रखुची आपको रिइनफोर्समेंट वर्डटा सुनले माने बिंदास एटा किए देथिबे जानथिबे एटा बीएफ स्किनर आमर देई थाउचंदी। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर बीएफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट टू यूज मल्टीपल चॉइस आइटम फॉर असेसमेंट इन 1915। से कौन 1915 मसीह सर्वप्रथम आसेसमेंट रे मल्टीपल चॉइस को किए यूज करथिले? पियाजेट, वाइगोट्स्की, स्किनर ना एफजे केली। तो किए प्रथम यूज करथिले ना एफजे केली प्रथम यूज करथिले। ऑप्शन नंबर डी होउची सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रपोज्ड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किए प्रस्तावित करथिले ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किए प्रस्तावित देथिले? तो देखो पियाजेट अच्छी, चोम्स्की अच्छी, वाइगोट्स्की ना डेन स्लोबिन। तो करेक्ट आंसर होची नोम चोम्स्की। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग एड्स व्हिच एनकरेज बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शंस आर कॉल्ड। से कौन आमर टीचिंग एड बा शिक्षा उपकरण जहाँकि आमर बोथ शुणा लिसनिंग मान शुणा, ऑब्जर्विंग फंक्शन मान फंक्शन ऑब्जर्व करिया माने देखिबा। तो बोथ शुणा देखिबा को एनकरेज करुची को टीचिंग एटा को शिक्षा उपकरण। तो देखंतु लिसनिंग शुणा माने ऑडियो शुणी पारुछंती आउ ऑब्जर्व करबा माने देखिबा तो विजुअल जिनस हम देखि परबा। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर ऑडियो विजुअल एड्स जहाँ को आम ऑडियो शुणा विजुअल आम देखि परिबा बा ऑब्जर्व करि परिबा। तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही साइंस ऑफ बिहेवियर बुक वाज रिटन बाय। से कौन साइंस ऑफ बिहेवियर बुक किए लिखिछंती? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव ना कोहलर। तो साइंस ऑफ बिहेवियर बुकटा लिखिछंती किए? बीएफ स्किनर लिखिछंती। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर बीएफ स्किनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इमोशनल इंटेलिजेंस बुक वाज रिटन बाय। इमोशनल इंटेलिजेंस बुकटा किए लिखिछंती? थॉर्नडाइक, गोलमैन, विलियम जेम्स ना विलियम वुंड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक वाज रिटन बाय डेनियल गोलमैन। ऑप्शन नंबर बी होउची हमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक वाज रिटन बाय होम। तो मोटिवेशन और पर्सनालिटी ये पुस्तक किए लिखिछंती? स्किनर ना फ्रॉयड ना मास्लो ना पियाजेट। तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक लिखिछंती किए? सी होचंती अब्राहम मास्लो। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रमोटेड द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को किए प्रमोट करथिले? पावलोव, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, जीन पियाजेट ना वाइगोट्स्की। तो देखो इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देथिले किए ना गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। एथिरे हमरो कोपका, कोहलर सब अंतर्भुक्त अछंती। नेक्स्ट रही देयर इज ए मॉडिफिकेशन इन आवर फंडामेंटल बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग एक्सपीरियंस हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। से कौन ये जो डेफिनेशनटा देछि देयर इज ए मॉडिफिकेशन इन आवर फंडामेंटल बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग एक्सपीरियंस ये जो डेफिनेशन बा स्टेटमेंट देछंती एटा किए देछंती? गेट्स एंड अदर ना केल्विन ना चार्ल्स स्किनर ना आरएस वुडवर्थ। एटा किए देछंती? एटा देछंती हमरो
गेट्स एंड अदर्स ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर गेट्स एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मोराल डेवलपमेंट से कौची कौ मनोवैज्ञानिक आमर मोराल डेवलपमेंट को डिफाइन करछंती पावलोव मैकडुगल पियाजेट नन ऑफ द एबव। तो आमर मोराल डेवलपमेंट को किए डिफाइन करथिले सी होचंती जीन पियाजेट आपनकर कोहलबर्ग अछंती कोहलबर्ग तो ऑप्शन नाही तो आमे मारिबा पियाजेट जीन पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए चाइल्ड इज गिवन टास्क दैट इज लिटिल डिफिकल्ट फ्रॉम हिज लेवल देन ही कनेक्ट्स बेटर एंड लर्न्स which area of development of children is indicated by Lev Vygotsky in above statement। से को जे स्टेटमेंटा देछि जे हमर जदि गोटे छुआ को बा गोटे पिला को तार लेवल रु टिके अधिक कष्ट तो आमे जदि टास्क देबा ताहाले से बेटर कनेक्ट करि परिबो एंड सिखि परिबो which area of development of children is indicated by Lev Vygotsky in the above statement। तो यहाँ वाइगोट्स्की जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट कौ स्टेट कौ एरिया को से इंडिकेट करुच्ची से पचारि स्कीमा तो से देना पोटेंशियल ग्रोथ एरिया जो ना रियल डेवलपमेंट जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो कौन हम ना ZPD जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया अंडर रे आसुची बा इंडिकेट करुच्ची ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट रही व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से कौची कोटा गोटे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो एलिमेंट नुहे क्रिएटिविटी थिंकिंग टॉलरेंस इमेजिनेशन। तो देखंतु इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो एलिमेंट बा उपादान कोटा नुहे बौद्धिक विकास रो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रे हमर क्रिएटिविटी सृजनशीलता जाउची थिंकिंग मध्ये तार एलिमेंट अटे आ इमेजिनेशन अटे किंतु टॉलरेंस एटा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो गोटे एलिमेंट नुहे ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हूम ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी या भितर किए आमर लर्निंग थ्योरी देई नाहांती से पचारि थॉर्नडाइक स्किनर कोहलो BS ब्लूम। तो देखंतु आमर किए देई नाहांती थॉर्नडाइक आमर देइछंती ट्रायल एंड एरर मेथड देइछंती लर्निंग थ्योरी देइछंती स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देइछंती कोहलर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देइछंती तो बाकी कोटा रहला बाकी रहला BS ब्लूम ये कौन सी थ्योरी फिर देना ये कौन कर आमर जो डोमेन गुड़ा को से कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन करछंती बा वर्गीकरण करछंती BS ब्लूम कौन करछंती ना आमर जो डोमेन को से क्लासिफिकेशन करछंती बा कैटेगरी वाइज बा वर्गीकरण करछंती तो आमर BS ब्लूम कौन सी लर्निंग थ्योरी देई नाहांती तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर BS ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए चाइल्ड ऑफ 6 or 7 years old इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट से कहूँ जे जड़े 6 ରୁ 7 वर्षर छुआ बा पिला से अन्य मानकर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू माने अन्य मानकर मतामत को से ग्रहण करूनी कहीं बिकॉज ही इज टू यंग से बहुत छोट बिकॉज ही इज इगोसेंट्रिक से आत्मकेंद्रिक बिकॉज ही इज नॉट इंटेलिजेंट से चालाक इंटेलिजेंट नुह बिकॉज ही इज इमेजिनेटिव कोटा। तो देखो 6 ରୁ 7 वर्ष बयस पिला माने कौन होची ना से माने अन्यर मतामत को किसी से माने गुरुत्व देवेनि गोटे 6-7 वर्ष छुआ से ता निज विषय भाविबो ताकू कौन दरकार से एग्जिट दिया थी मत यहाँ दरकार मैंने यहाँ आण माने जड़े मन रख मनकर तार बापा ऑफिस जाइए से ऑफिस रे सा तार सीनियर किए गाड़ी करछि कौन कर कौ टेंशन अच्छा बापा आ घरे पैसा अच्छी कि ना से सब मुंडे किसी पसंद ताकू माने गोटे कंढे दरकार मैंने कंढे आनच ना ना से न आनच माने से झगड़ा कर मत दरकार ही दरकार माने से तार निज विषय भाव से इगोसेंट्रिक मैंने आत्मकेंद्रिक थाए से ता विषय नहीं भावे से अन्यर मतामत को से ग्रहण करे नहीं किए कौन कला किए न कला कि कौन अच्छी न अच्छी से सब देखिबनी मत दरकार ही दरकार माने से आत्मकेंद्रिक थाए बिकॉज ही इज इगोसेंट्रिक ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेंशन से कौची या भितर कौ पीरियडटा आमर डेवलपमेंट रो पीरियडटा को कह जाए पीरियड ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर अधिक प्रेशर एंड टेंशन रोची कौ पीरियड डेवलपमेंट रे एडोलेसेंस चाइल्डहुड एडल्टहुड ना इन्फेंसी
इनफेन्सी ये किसी जानी थी आडल्टहुड चाइल्डहुड नुह ये आडोलेसेंस कैशोर अवस्था आमर कौन ना बहुत गुड़ाए टेंशन बहुत गुड़ाए प्रेसर रे आमे था तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आडोलेसेंस बा कैशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन रही TLM आर टूल्स दैट कैन मेक ए लर्नर्स लर्न ए कॉन्सेप्ट विथ से कौन TLM माने कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल बा शिक्षा उपकरण टीचिंग लर्निंग मटेरियल गुड़ा गोटे टूल जहाँकि आमर शिक्षार्थी मानकर जो शिक्षण को कॉन्सेप्ट बुझे कौन करुच्ची इजी करुच्ची ना डिफिकल्ट करुच्ची ना बोर करुच्ची ना कन्फ्यूजन करुच्ची तो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा पिला माने कौन ना आमर जो लर्निंग टाक कॉन्सेप्ट को भल से बुझी पारिबे इजीली बुझी पारिबे ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर इजी डिफिकल्ट हेनी कि बोर नुह कि कन्फ्यूजन नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट तो या भर कौटा गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट बोली से पचारि राइटिंग एन एसे ओरल प्रेजेंटेशन ट्रू फॉल्स कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौटा आमर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होची आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप आपनर ट्रू फॉल्स हो आपनर कंप्रेशन टाइप हो एसब हूँ आपनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आउ कंप्रेशन आउ ट्रू फॉल्स आउ मैचिंग टाइप एगुड़ा हूँ ऑब्जेक्टिव किंतु ये आपनर कौन रही ऑप्शन सी रही ट्रू फॉल्स हूँ आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव डैश से कौन आम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बा टेस्ट हो मुख्यतः आमर कौन चिन्हट करने एवं रिमूव करने तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर गोटे लर्नर शिक्षार्थी कौटी शिक्षण तार कौटी कमी रही जाइए कौटी से बुझीपार कष्ट होटा को आम आइडेंटिफाई करवा एवं रिमूव करवा हूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मुख्य उद्देश्य तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट रही द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ए कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑलरेडी मुझे सारी ZPT यहाँ किए देते लेव वाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन द लर्निंग प्रोसेस बिलीव्स तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लर्निंग प्रोसेस क्या बिलीव करुच्ची बोथ टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना ओनली चाइल्ड सेंटर्ड ना नेदर इन टीचर सेंटर्ड नॉर चाइल्ड सेंटर्ड तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आमर लर्निंग प्रोसेसटा बिलीव कौ लर्निंग प्रोसेस उपरे ना आमर चाइल्ड सेंटर अप्रोच बा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग गोटे कौन से पचारि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ना टीचर सेंटर अप्रोच ना बोथ लर्नर एंड टीचर सेंटर अप्रोच नेदर टीचर सेंटर नॉर लर्नर सेंटर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मध्य आमर कौन ना यहाँ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच शिक्षार्थी केंद्रिक प्रणाली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट रही मैच्यूरेशन कौन आर्टिफिशियल प्रोसेस ना इंड्यूस्ड प्रोसेस ना नेचुरल ना लर्नड तो मैच्यूरेशन बा परिपक्वता हूँ यहाँ आम नेचुरल प्रोसेस अटे यहाँ गोटे नेचुरल प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर ए नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट रही असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट से कौन असेसमेंट आम एंट्री बिहेवियरटा केत हूँ ड्यूरिंग टीचिंग टाइम ना बिफोर टीचिंग स्टार्ट ना व्हेन टीचिंग स्टार्ट ना आफ्टर टीचिंग तो असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट आमर टीचिंग आमर जो क्लास स्टार्ट पूर्व आमर असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर जहाँ को आम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहुए प्लेसमेंट असेसमेंट बा इवैल्यूएशन कहुए से आपनकर टीचिंग स्टार्ट होगा पूर्व आमर यहाँ एंट्री बिहेवियरटा को आमर असेसमेंट करा जाए जमती कि आपने देखु आपनकर बीडी एंट्रांस
ଆପଣ ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇଠି ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିହେଭିଅର ଆମର ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି। ତୁମର ସେଇଠି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ କେତେ ତୁମେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଛ, 10th କରିଛ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛ, ତାପରେ ତୁମ ସେଥି ଭିତରେ ତୁମେ କେତିକି ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଆହରଣ କରିଛ ସେଇଟାକୁ ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ ହେଲେ ତୁମେ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବ। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିହେଭିଅରଟା ଆମର ବିଏଡ଼୍ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ ହେବ ତ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିହେଭିଅରଟାକୁ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିହେଭିଅର ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ, ବିଫୋର୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଡ୍ୟୁରିଂଟା ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଟିଚର୍ ମଷ୍ଟ ବି କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଥିଲା ସେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଟିଚର ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ, ଟିଚର ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ, ଫେସିଲିଟେଟର ନା ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ନା ଇଭାଲୁଏଟର ନା ମ୍ୟାନିପୁଲେଟର। ତ କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟିଚର ଜଣେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ ନା ଜଣେ ଫେସିଲିଟେଟର ହେବା ଉଚିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଫେସିଲିଟେଟର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦ ୱାର୍ଡ କଗ୍ନିସନ୍ ଇଜ୍ derived from the Latin word cognoscere which means cognoscere मतलब माने कौन से पचारिछि, टू एक्सप्लेन, टू लेक्चर, टू नो ना टू डिस्कस। तो cognoscere अर्थ होछि माने होछि टू नो, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर टू नो। नेक्स्ट रही हु सेड ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। এটা কিଏ କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ପର୍ପଜଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଇନ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି କିଲପେଟ୍ରିକ୍ ନା ଡିୟୁ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ କିଲପେଟ୍ରିକ୍, ୱିଲିୟମ୍ କିଲପେଟ୍ରିକ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट scores 95 marks in English but scores 50% next time and 90% the third time. This indicates that the test से कहूँ जे गोटे टेस्ट रे गोटे टेस्ट करागला इंग्लीश रो तो गोटे स्टूडेंट कौन कर प्रथम कौन कले ना आमर मार्च मास एग्जाम कले से 100 रु 95 रखिला, तापर आप कौन कले ना आम जून रे कले एग्जाम तो 100 रु से 50 रखिला, 50% मार्क रखिला। तापर आम कौन कले ना डिसेम्बर एग्जाम कले तो 100 रु से 90% रखिला। माने यहाँ आमर गोटे टेस्ट्र कौन इंडिकेट करुच्ची, यहाँ कौन हो ना तार केबे भी तार जो स्कोर रे स्थिरता रही कन्सिस्टेन्सी रही आमर ये रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयतार अभाव रहा। कन्सिस्टेन्सी जदि रोचे ताहले रिलायबिलिटी हम, ये कन्सिस्टेन्सी रहुनी बा स्थिर रहुनी तार स्कोर रे कौ थर 95 आणुचु, कौ थर 50 आणुचु, कौ थर 90 आणुचु, माने तार स्थिर ना, तार कन्सिस्टेन्सी ना, जो कन्सिस्टेन्सी ना से आमर रिलायबिलिटी अभाव रही। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लैक ऑफ रिलायबिलिटी, लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी बा रिलायबिलिटी अभाव अटे। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राजू हैज स्कोर्ड 65 मार्क्स इन ए पार्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड रोहन हैज स्कोर्ड 50, देयर इंडिविजुअल स्कोर आर एग्जाम्पल ऑफ। से कहूँ जे गोटे निर्दिष्ट परीक्षा रे राजू आमर कौन ना 65 मार्क रखी आ रोहन रखी 50 मार्क, से इंडिविजुअल स्कोरटा गोटे कहार उदाहरण अटे, मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट ना रैंक। तो यहाँ तो रैंक नुह कि टेस्ट नुह कि असेसमेंट, यहाँ मेजरमेंट। जदि आमर को नंबर बा न्यूमेरिकल वैल्यू रे देछि ताले सेटा आमर मेजरमेंट रे जाउछि। मेजरमेंट को सबले न्यूमेरिकल वैल्यू बा नंबर रे इंडिकेट करा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर मेजरमेंट। ए जो स्कोर बा मार्क रखिचंती एडा गोटे आमर इंडिविजुअल स्कोर जो रही है मेजरमेंट बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। से कहूँ आमर जो जन्मरू कैशोर अवस्था पर्यंत आमर जो डेवलपमेंट होची पिला मानकर सेटा करेक्ट सीक्वेंस रे कौन हम से पचारि। चारिटा ऑप्शन देछि सेंसरी कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कंक्रीट, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी, एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट सेंसरी।
तो कौटा आमर करेक्ट हम फास्ट आम यहाँ तो इजी क्वेश्चन आम जानी फास्ट आमर सेंसरी पीरियड आसूँ आमर प्री ऑपरेशनल आसपर कंक्रीट ऑपरेशन आसपर आपनकर कौन ना आपनकर फॉर्मल ऑपरेशन आसूँ फॉर्मल आम कौन हो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आमर डेवलप होता है तो एब्स्ट्रैक्ट रही है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रे आमर डेवलप हो तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर सेंसरी देन कंक्रीट देन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ आमर करेक्ट सीक्वेंस आमर बर्थ टू एडोलेसेंस ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी कौड़ा गोटे प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर अटे से पचारि लो कंप्रेhension डाइवर्जेंट थिंकिंग हाइपर एक्टिविटी इनएंटिटिवनेस तो कौटा तार फीचर अटे से पचारि तो फीचर हूँ डाइवर्जेंट थिंकिंग रोज क्रिएटिविटी पिला मानकर तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम करेक्ट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म अनुजाई कौटा ठीक आमर से पचारि नॉलेज कैनट बी कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल लर्नर knowledge is actively constructed by individual learner knowledge is actively constructed by individual teacher knowledge cannot be actively constructed by in group learning तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म करेक्ट आंसर हम नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल लर्नर्स ऑप्शन नंबर बी हम आमर सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच असेसमेंट इज से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे असेसमेंट कौन से पचार इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच असेसमेंट इज कौन ना यहाँ फॉर्मेटिव हम फॉर्मेटिव ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेथड ऑफ फाइंडिंग थ्रो एक्सपीरियंस इज तो से कौन जे आम एक्सपीरियंस मध्यम आम गोटे मेथड को फाइंड कर कौन कहुए द मेथड ऑफ फाइंडिंग थ्रो एक्सपीरियंस द्वारा किसी मेथड पाँच कौन कहुए डेमोन्स्ट्रेटिव ना लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ना ह्यूरिस्टिक बा डिस्कवरी तो देखो एक्सपीरियंस मध्यम आम जदि किसी मेथड बाहर कर कौन जे ना ह्यूरिस्टिक बा डिस्कवरी मेथड बोली कहुए ह्यूरिस्टिक बा डिस्कवरी मेथड बोली कहुए ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोजर्स हैज डेस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डैश कार्ल रोजर्स आमर डेस्क्राइब कर कौ कॉन्सेप्ट को से पचारि हेरिडिटी ना एक्सपेरिमेंटल ना ह्यूमनिस्टिक ना अवॉइडेंस तो करेक्ट नंबर कौन हम ना आमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देते कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो ये दी जन जाक कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम इज कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूमटा कौन से पचारि टीचर सेंटर ना पुपिल सेंटर ना एक्टिविटी सेंटर ना क्वेश्चन सेंटर्ड तो देखो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम सब पुपिल सेंटर्ड अटे बा लर्नर सेंटर कहीपर पुपिल मान जहाँ लर्नर माने से स्टूडेंट माने से गोटे मीनिंग तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम सब पुपिल सेंटर्ड बा लर्नर सेंटर्ड अटे नेक्स्ट क्वेश्चन रही फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंटरनल कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज हुज आइडिया इज इट ये आइडिया कार से पचारि फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ये आइडिया किए देते तो ये आम चार्ट ऑप्शन रही डायरेक्ट आंसर कहे किए देते यहाँ हूँ जीन पियाजेट ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर जीन पियाजेट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट द स्टूडेंट्स रोल इन द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम से कहे कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे स्टूडेंट रोल कौटा नुहे एक्टिव पैसिव कोलाबोरेटर सेल्फ मॉनिटरिंग तो देखो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे स्टूडेंट सब एक्टिव रहिबो कोलाबोरेटिंग माने समस्त परस्पर भितर से कोलाबोरेशन करेंगे कोऑपरेटिव करेंगे आउ से निजे निजे मॉनिटरिंग करेंगे निजर सेल्फ मॉनिटरिंग हम किंतु पैसिव केबे भी नुहे कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे जदि एक्टिव रूल रहा पैसिवटा तो हेनी आप जानते आराम से आम कौनटा हम नेगेटिव जिनटा पैसिव हम आम करेक्ट आंसर पैसिव इज नॉट द स्टूडेंट्स रोल इन द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे एठी पिला माने सब एक्टिव रहे केबे पैसिव नुहे तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स इज से कौची गोटे टेस्ट जहाँकि आमर पिलामानकर रेजल्ट बा लर्निंग आउटकम को मेजर करछि सेटा कौन कहुए एप्टीट्यूड टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट नॉर्म रेफरेंस ना क्राइटेरियन सेटा कौन कहुए ना अचीवमेंट टेस्ट बोली कहुए अचीवमेंट टेस्ट बा कृतित्व परीक्षण बोली कहुए
नेक्स्ट रही कूडर रिचर्डसन मेथड इज जनरली यूज टू एस्टिमेट। कूडर रिचर्डसन मेथडटा साधारणतः आम यूज कर कौन आकलन करने कौन आमर आकलन करने वैलिडिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ना रिलायबिलिटी। तो कूडर रिचर्डसन मेथडटा यूज करा साधारणतः कौन पाई ना रिलायबिलिटी आमर आपको एस्टिमेट करने एस्टिमेट बा आकलन करने। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। से कौन कॉग्निटिव डोमेन को किए क्लासीफाई कर वर्गीकरण करलरेडी मुझे पूर्व कही सारी आमर कॉग्निटिव डोमेन को क्लासिफिकेशन कैटेगोराइज कर वर्गीकरण कर सी होती बेंजामिन एस ब्लूम बा बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम मुझे ऑलरेडी कही सारी बीएस ब्लूम आमर कॉग्निटिव डोमेन को से क्लासिफिकेशन करथिले। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजरमेंट इज बेसिकली द। तो मेजरमेंटा बेसिकली आम कौन आमर ये कराए न्यूमेरिकल वैल्यू ना क्वालिटेटिव ना वैल्यू जजमेंट ना नन ऑफ द अबव। मेजरमेंटा बेसिकली आमर कौन हम ना आमर मेजरमेंटा आमर सब कौन ना न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैचिंग आइटम हैव हाउ मेनी कॉलम्स। मैचिंग आइटम रे केतुटा कलम रोचे पचारि मु पूर्व कही आपको पूर्व वीडियो कही मैचिंग टाइम आमर मैचिंग आइटम रे कौन रोची ना दीटा कलम रोची। फास्ट कलम सेकेंड कलम दीटा रोचे आमर कस्तम कस्तम। तो फास्टा जो रही कलमटा सेटा को प्रेमाइसेस कहुए प्रेमाइसेस कहुए सेकेंडटा हूँ रेस्पन्सेस कहुए। मन रखिए फास्ट कलम मैचिंग आइटम फास्ट कलम को कौन कहुए पचारि आम प्रीवियस एग्जाम आसी फास्ट कलम कहुए प्रेमाइसेस कहुए आ सेकेंड कलम को रेस्पन्सेस कहुए। तो केटा कलम रही पचारि तो दीटा कलम हम मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एमसीक्यू द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर इज। तो आमर एमसीक्यू टाइप उपरे आमर प्रीवियस एग्जाम बहुत गुड़ा एग्जाम आमर आसीथिला ओएसटीटी एग्जाम रे। तो से इंपोर्टेंट रहिबो से कहछि आमर जो एमसीक्यू रे जो सजेस्टेड लिस्ट ऑफ आंसर रही ताकू कौन कहुए इन एमसीक्यू द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर ताकू कौन कहुए ताकू आमे जो आंसर एमसीक्यू गोटे देछि चारटा आमर चारटा ऑप्शन दोछि। तो से ऑप्शन भी कहि परिबा से अल्टरनेटिव मध्ये कहि परिबा आमे चॉइसेस मध्ये कहि परिबा चारटा अछि जे कोन से आमे चॉइस करिबा। तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एमसीक्यू द इनकरेक्ट ऑप्शन आर। आमर एमसीक्यू रे कौन चारिटा ऑप्शन रही है एमसीक्यू गोटे जोड़े तीन चार्टा ऑप्शन अच्छी ए इनकरेक्ट ऑप्शन को कौन कहुए जोटा भूल अच्छी से कौन कहुए ना कहुए डिस्ट्राक्टर्स कहुए जोटा इनकरेक्ट कहुए डिस्ट्राक्टर्स बोली कहुए। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एमसीक्यू द करेक्ट ऑप्शन इज से आम इनकरेक्ट को डिस्ट्राक्टर कहले तो करेक्ट ऑप्शन कौन कहबा करेक्ट ऑप्शन को कौन कहबा आंसर बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर आंसर। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एमसीक्यू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज। एमसीक्यू आम जो प्रॉब्लम जो दे था तो सीटा कौन कहुए ऑप्शन डिस्ट्राक्टर प्रेमाइसेस ना स्टेम। तो एमसीक्यू जो आमर प्रॉब्लम दे था सीटा कौन कहुए स्टेम बोली कहुए स्टेम। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम शुड बी यूज टू डैश। टीएलएम आमर शुड बी यूज टू डैश मेक टीचिंग मोर यूजफुल ना मेक टीचिंग इम्प्रेसिव ना प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जांपल ना फैसिलिटेट लर्निंग। तो टीएलएम सब आमर यूज को कौन यूज हो शुड बी यूज टू कौन पाई ना आमर लर्निंग को फैसिलिटेट करुचे लर्निंग को अधिक सहज सरल करिबारे। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर फैसिलिटेट लर्निंग को सुविधा करिवो बा सहज करियारे से सहाय्य करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड बाय पुपिल इज कॉल्ड। से कौन जे गोटे सिस्टमेटिक प्रोसेस अच्छी जहाँ द्वारा डिटरमाइन करा निर्णय करा जे गोटे पिला से केते कौन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को अचीव करिछि को से जो प्रोसेस को कौन कहुए से पचारि गोटे पिला केते कौन अचीवमेंट कर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। तो सेटा को आम जो निर्णय कर सिस्टमेटिक प्रोसेस को कौन कहुए से पचारि से सिस्टमेटिक प्रोसेस को कौन कहुए ना आमर इभालुएसन बोली कहुए। इभालुएसन कले ही आम जापर गोटे पिला केते कौन से इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को अचीव करि पारिछि कौन जापर आम इभालुएसन कले ही आम जापर पिलाटा केते कौन अचीव करिछि।
ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन रही अपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो से कौन टीचिंग लर्निंग रिगार्डिंग को कंटेक्सटा ट्रू नुहे से पचार। ए blackboard can be used for putting in the cutout of newspaper and magazines. The teacher can be effective through the use of audiovisual aids. Audiovisual aids help comprehend difficult or monotonous content. ना आपमनकर the textbook are one of the main TLM used in classroom. तो देखो आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल रिगार्डिंग कोटा ट्रू नुहे से पचारि। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल माध्यम आमर टीचिंगटा आमर इफेक्टिव हो पार। ऑडियो विजुअल एड्स जो आमर जो लर्निंग मटेरियल अच्छी ता द्वारा आमर टीचिंगटा इफेक्टिव हो पार। ऑडियो विजुअल मैं देखिपर शुणिपर ताल से भल से बुझीपर। तो यहाँ आमर ठीक अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM रा भी यहाँ ठीक अच्छे। तापर ऑडियो विजुअल एड हेल्प कॉम्प्रिहेंड डिफिकल्ट और मोनोटोनस कंटेंट। ऑडियो विजुअल माने दृश्य श्राव्य उपकरण साहाय्य पिलाटा आमर डिफिकल्ट जिनस को मध्य सहजरे बुझी पारिबो। एटा भी ठीक अच्छी TLM माध्यम एटा बुझी पारिबो। तापर अपन रही कौन ना रही द टेक्स्ट आर द वन ऑफ द मेन TLM इन यूज इन क्लासरूम। हाँ क्लासरूम में आमर मुख्य आमर TLM बा टीचिंग लर्निंग मटेरियल रूप आम यूज कर बुक्स को यहाँ भी ठीक है अच्छी। तो ये तीन जाक ठीक अच्छे किंतु ए ब्लैकबोर्ड कैन बी यूज फॉर पुटिंग द कट आउट ऑफ न्यूज पेपर एंड मैगजीन। मैगजीन काटिकी खंडिया खंडिया से कट करके रखा जाउछि ना न्यूज पेपर पिन रे से पंच कर रखा जाउछि। एटा आमर ब्लैकबोर्ड केबे भी रखा जाए ना। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर एटा आमर एटा ट्रू नुहे। तो फ्रेंड्स ये टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे। जदि वीडियो भल लागुची ताहले निहाती गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया सांगे साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे। आ जो माने हम चैनल नुआ अछंती चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखे थिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आप माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।